जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी, जब वही सब कुछ सुख देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप सुख लें, तो किस लिए आप दुख मना रहे हैं? और ऐसे दुख मनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो सामूहिक सुप्त चेतना, जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहिए, उसमें चले जाते हैं। ये दूसरी चीज़ है जो कि बहुत भयंकर, इसी को भूत कहते हैं। अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं प्रोटीन 58 और प्रोटीन 52, क्योंकि उनको भूत कहने में ज़रा अड़चन जाती है। खुद भी भूत होंगे कोई मेरे ख्याल से, तभी उनको अड़चन जाती है, नहीं तो उसको कहते हैं प्रोटीन 52, प्रोटीन 58। कहले ये प्रोटीन हमारे अंदर उस जगह बना हुआ है जो हमारे क्रिएशन से हमारे अंदर बना है, मैंने सारे भूतकाल में, सारे पास्ट में जो बना हुआ है, उस एरिया में ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं, तभी कैंसर सेट इन होता है। वल्नरेबिलिटी कैंसर की अगर रहे तो रहती है, पर बहुत से डिजीजेस जो हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ से, उस एरिया में से ये जो चीज़ें आकर के हिट करती है। मैंने साफ साफ बात है, ये भूत है कि नहीं? जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारा, जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे अंदर जो जगह बनी हुई है, माने कौन सी जगह है उनको मालूम नहीं, तब कैंसर सेट इन होता है। तो जो लोग इस तरह के सर झुका के चलते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी पहले होगी। ये तामसिक लोगों पर पहला असर करती है। पहले तो जो आदमी बहुत ज़्यादा दौड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाता है, उसको वल्नरेबल हो जाता है, माने वो इंतज़ामात उसके पास हो जाते हैं। और जब कभी भी वो ऐसे गलत आदमी के सामने सर झुकाता है, नहीं समझ लीजिए पॉलिटिशियन, खास पॉलिटिशियन लोगों को खासियत कि बड़े वो दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद देखा किसी को कि कोई है आदमी पोजीशन का, सर झुका लिया, गए। ऐसा आदमी अपनी तैयारी कर लेता है कि किसी के सामने उसने इस तरह से सर झुकाया और अगर उसके अंदर भूत हो तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, उसको कैंसर की बीमारी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का चलना जो है, ये हमारे अंदर चलता ही है, क्योंकि जब कोई सी भी इमरजेंसी आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें दौड़ना है तो दौड़ते वक्त हमारा हृदय ज़ोर ज़ोर से चलने लगेगा, हमारे दिल में धड़कन ज़ोर से होने लगेगी, यानी हम चाहें तो हमारे दिल की धड़कन हम बढ़ा सकते हैं। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। लेकिन जिस वक्त वो अपने आप ठीक रास्ते पे आ जाता है, अपने आप वो संतुलित हो जाता है, वो किससे होता है? वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक में चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इस तरह से और बीच में अगर सुषुम्ना नाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इस तरह से है तो ये हिल जाती, और ये अगर हिल गई तो हमारा जो संबंध पूरे से, होल से है, जो हमारे ब्रेन के साथ संबंध है, वो टूट जाता है। तो हम लोग उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, माने ये कि आप अपने ही सवार हैं, आर्बिट्ररी जिसे कहते हैं, या उसे कहते हैं कि ऑन योर ओन, ये मैलिग्नेंसी। ऐसे जब आप हो जाते हैं इस तरह से तब, लेकिन ये होने के लिए, ऐसा होने के लिए भी एक ज़रूरी है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन आपके खोपड़ी पे सवार हो जाए। तो दो पर्सनालिटीज़ हमारे अंदर आते ही हमारे अंदर ये बीमारी आ जाती है। अगर इस बीमारी को आपने ले लिया तो इसका इलाज यही है कि वो जो आपके अंदर भूत बैठा उसको पहले निकालना चाहिए। भूत नाम की चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जीत नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नष्ट कर देगा, आप स्वयं उसके ऊपर सवार हो सकते हैं। वो जब आपके अंदर असर कर जाता है तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारी आती है। जितना वायरस इन्फेक्शन है ये उस वक्त की मरी हुई जितनी वनस्पति है, उन वनस्पति, ऐसी वनस्पतियाँ पहले होती थी जो दूसरे वनस्पतियों को खा लेती थी, पैरासाइट्स कहते हैं। इस तरह की वनस्पतियाँ जब मर गईं और अपने उत्क्रांति के, इवोल्यूशन के प्रोसेस में से निकल गईं, ऐसी जो वनस्पतियाँ हैं वो जब अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जगह बनी हुई एरिया है, वहाँ स्थित रहती है, और अगर वो कहीं आ जाए तो वो हमें
जब असर करती तो वायरस इन्फेक्शन। अब आप जानते हैं कि वायरस में कोई सी भी दवा देने से फ़ायदा नहीं, कोई सी भी दवा देने से फ़ायदा नहीं हो सकता। हालांकि दवा डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक सब दुनिया भर की बीमारियां देती हैं, वो इंजेक्शन देते रहते हैं, चाहे उसमें वो सिर्फ और तो कुछ डिस्टिल वाटर ही देते होंगे, लेकिन कहते होंगे कि हाँ हाँ इसमें इंजेक्शन लो, इंजेक्शन लो। उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह काम नहीं दे सकता है, वो तो बाधा है, भूत की बाधा हो गई, एक तरह की भूत ही है। लेकिन उस वक्त इलाज क्या होना चाहिए? सहयोग। सहयोग में जैसे ही आपको ऐसी बीमारी आ जाए उसका इलाज बहुत ही सरल इलाज है, और वो इलाज करते ही साथ वायरस खत्म हो जाएगा। किस तरह से उस बाधा को निकाल डालना है, इतना सिर्फ सीखना है, यही शुद्ध विद्या है। लेकिन माँ आप भूत की बात क्यों करते हैं? ऐसा आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे जो बताना है, मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। इन तांत्रिकों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और ऐसे गलत लोगों के सामने सर झुकाना, यहाँ तक कि मंदिरों में जाकर के इन पंडे लोगों के सामने सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकाना। कोई भी आपके अंदर आज्ञा चक्र पे सिंदूर लगा देता है या कुमकुम लगा देता है तो आप अपना सर फौरन आगे करते हैं, सर पे एक टोपी रख ली और यहाँ हाथ रख ली। ये क्या सर इसलिए बनाया गया है कि जो चाहे वो आपका आज्ञा चक्र घुमाता रहे, और ऐसे वो भूत बिठा देते हैं कि फिर आप एक बार अगर मंदिर हो आए तो आप खड़े रहेंगे। हर मंगलवार को आप जाएंगे, इतना ही नहीं, वहाँ अगर 5 मील की भी अगर क्यों होगी तो भी आप जाएंगे। लेकिन अगर कहे कोई सहयोग में आप 10 मिनट ध्यान करो तो नहीं करने वाले, वो चक्कर बन जाता, वो चक्कर शुरू हो जाते। फिर वही चीज़ है कि आपको है कि नहीं गए, अरे भाई ये काम नहीं, ये नहीं, फिर वहाँ हमने तो मंदिर में नहीं गए, हमने आरती नहीं करी, हम चर्च में नहीं गए, हम गुरुद्वारे में नहीं गए, ये रह गया। सब कुछ हमारे अंदर, हमारे ही अंदर परमात्मा है, पहले उसको पा लीजिए, फिर आप जानिएगा कि आप क्या शानदार चीज़ है और अपनी शान को आप कहाँ गिरा रहे। पहले जब तक आपने अपने को पाया नहीं तब तक ये सारे करने में या तो आप लेफ्ट को जाएंगे या तो आप राइट को जाएंगे। पहले अपने अंदर जोत जला लीजिए, फिर आपको पता होगा कि आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं कि अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले जोत जलाना, सब ने कहा है कि अपने अंदर जोत जला लीजिए। मुझे एक बताइए जो पहुंचे पुरुष हों उन्होंने ये बात ना कही। आज मैं वही कह रही हूँ कि पहले अपने अंदर जोत जला लीजिए, नहीं तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट जो है ये बड़ा डेंजरस है। फिर अगर आपने इन भूतों की बात मान ली, वो आपके दिमाग में बहुत से खुराफात भरते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, झगड़े लगाइए। एक अगर भूत घर में हो तो उसका किसी से नहीं पटने वाला। ये जितनी भी हमारे यहाँ खुराफातें होती हैं ये तंबाकू से भी होती हैं। जो आदमी झूठ बोलता है तंबाकू से, मैंने देखा झूठ बोलता है। शिवाजी महाराज के ज़माने में महाराष्ट्र में तंबाकू बिल्कुल चीज़ नहीं थी और कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग बड़े अच्छे से रहे, आपस में प्रेम रहा। और उनके लड़के के पास कोई सुनते हैं कि यूपी से कि कहीं से एक कब्जी कलूशा नाम का आदमी गया, वो तंबाकू का पहला प्लांट लेके गया था। उसने वहाँ तंबाकू लगाई और लोगों ने तंबाकू खाना शुरू कर दिया। तंबाकू खाते ही आदमी झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि उसकी पकड़ जाती, चक्र पकड़ जाता है, यहाँ कोई भूत बैठ जाते हैं। तंबाकू ये भूत है, राक्षसीन है। इसको भगवान ने इसलिए अभी तक जीवित रखा है कि आपके यहाँ अगर कुछ ऐसे वैसी चीज़ें लग जाए आपके पेड़ में तो तंबाकू के पानी से वो मर जाती है। एक भूत को दूसरा भूत मारता है, इसलिए अभी तक वो जीवित है। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए। मुसलमानों के ज़माने में जब मोहम्मद साहब थे तब तंबाकू थी नहीं तो वो बता जाते कि तंबाकू न खाइए, तंबाकू मत पीजिए। लेकिन जब नानक साहब आए जो कि वही साक्षात थे, उन्होंने देखा कि सब लोग अब ये भी करने लगे। मुसलमान लोग सोचते हैं कि क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं बताया तो शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन तंबाकू लेने में कोई हर्ज नहीं। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई अच्छा रहने दो, अभी तुमने नई चीज़ निकाली, अब तंबाकू भी मत। वो लोग कोई आपकी बुराई के लिए नहीं बताए गए, आपको सताने के लिए नहीं बताया गया, लेकिन आपको बचाने के लिए बताया गया। अब जब निकल आई है बात कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तब लोगों खोपड़ी में आती बात, कुछ ना कुछ इन्होंने जो कहा था कि तंबाकू को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिगरेट मत पीजिए, हमारा तरीका और है। हम ये कभी नहीं कहेंगे आप मत पीजिए, लेकिन सहयोग के बाद आप नहीं पिएंगे। एक बार हमारे गली में आ जाइए, फिर देखते हैं आप सिगरेट कैसे पीते।
ये माँ का तरीका। आपकी जब जागृति हो जाएगी, आप सिगरेट पिएंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा। और अगर पीजिएगा तो खांसते खांसते हालत खराब जाएगी, दूसरे दिन आप सिगरेट सारे उठा के फेंक, तो कैंसर कैसे होगा? सहयोग ऐसी चीज है कि आपके अंदर ही धर्म धारणा करता है। हम ये नहीं कहते कि आप शराब मत पीजिए, हम नहीं कहते ऐसे, लेकिन सब लोग शराब छोड़ देते हैं अपने आप ही। सब लोग अपने आप छोड़ देते हैं, हम कहते नहीं, क्योंकि जिन्होंने कहा उनके जो शिष्य लोग वो ऐसा पीते हैं कि समझ में नहीं आता कि इन लोग से जो कहा वो शायद उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए ही इतना डबल डबल लोग पीते। माफ करिए, मैं लंदन में रहती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों के और सिखों के यहाँ बार लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा। अंग्रेजी सभ्यता में एक बात है कि घर के अंदर कभी कोई बार नहीं बनाता, उसके लिए पब में जाना होता। लेकिन अगर आप किसी भी मुसलमान या किसी भी सिख के घर जाइए तो शान से दिखाएगा, देखिए साहब मेरा कैसा पब है, उसमें सारी चीजें बनी हुई है। मुझे आश्चर्य होता, जिनको मना कर गए वही चीज वो लोग करते हैं। जैसे हिंदुओं से बता गए कि सब में एक ही परमात्मा बसे हुए हैं, वहीं इन्होंने जातियां बनाई, और जाति बना बना करके तू ब्राह्मण, तू शूद्र, ये सब दुनिया भर की चीज बनाई, जो कि फिर एक तामसिक बड़ा भारी नुकसानदेह चीज है। सिर्फ 3 जाति संसार में है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। 14,000 वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए, वो लिख गए हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। यही 3 जातियां देवी की हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन 3 जातियों के सिवाय और चौथी जात कोई नहीं है। एक है जो जात से परे, जो कि हम जिसे योगी जन कहते हैं, जिसे संत साधु कहते हैं, जिनको हम परमार्थी कहते हैं, जो परमात्मा के लोग, उनकी कोई जात नहीं। लेकिन उस पर झगड़ा करने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे कि मैंने सुना कि कोई शंकराचार्य साहब भिड़ गए कि साहब ब्राह्मणों का ये अधिकार। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, नहीं तो मैं किसी ब्राह्मण को नहीं जानती। किसने ब्रह्म को जाना वो माना है, उसको तो मानना है ही, लेकिन जिसने नहीं जाना वो अपने ऊपर ब्राह्मण अगर ये लगा ले तो वो झूठी बात है, सत्य नहीं। कुछ अपने ऊपर सर्टिफिकेट लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, और गीता में ये हो ही नहीं सकता। ये बात गीता में लिखी ही नहीं जा सकती कि ब्राह्मणों का ये अधिकार है, क्योंकि जिसने गीता लिखी वो एक ढीमरनी का इलेजिटिमेट बच्चा है, व्यास। ये भी अच्छा सा भगवान ने इंतजाम किया कि व्यास से ही लिखाया, जिससे लोग ऐसी झूठी चीज पे न चले। वाल्मीकि कौन था? वो कोई ब्राह्मण था? वो ब्राह्मण हो गया। व्यास कौन था? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो गया। जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। और इस तरह की जाति पाति बना देने से हम लोग आपस में आजकल इलेक्शन भी इस पर कर रहे हैं। रामदास स्वामी स्वयं ब्राह्मण थे। उन्होंने शिवाजी से कहा कि मराठा ते तुका मेळवावा। मराठा का मतलब उनका था कि जिसने परमात्मा को जाना वो मराठा। मैं कहती हूँ कितने ऐसे मराठी लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना है। मराठा ते तुका मेळवावा, खुद थे मराठा, और जो क्षत्रिय होते वो भी अपने को मराठा कहलाते। लेकिन एक क्षत्रिय जो है मराठी, ये कितने परमात्मा को जानते हैं? जिनके लिए उन्होंने कहा था वो ऐसे लोग, ऐसे वीर, ऐसे शूर जो कि अपने स्वधर्म को चाहते हैं और स्वधर्म को पाते, ऐसों को मिलाई। उस वक्त जो मावड़े लोग थे, जिन्होंने कि बिल्कुल जिनको हम लोग कहते हैं कि कुंभी लोग जो थे, वो लोगों को उन्होंने मराठा माना। और शिवाजी खुद जिस वक्त उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो इन ब्राह्मणों ने ये बात उठाई कि इनका राज्याभिषेक कैसा होगा, ये जात के कुंभी है, और अब जो राज्य पे बैठे सब लोग हैं ये सब क्या ब्राह्मण जाति के हैं, और ब्राह्मणों को अधिकार नहीं राज्य पे बैठने। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कि ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ क्षत्रिय कर सकते। फिर ये कैसे चल रहा?
ये चक्कर हम लोग समझ नहीं पाते कि उस वक्त शिवाजी महाराज को तो छोड़िए, महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए। महात्मा गांधी को ले जाकर नासिक में कहा गया कि तुम यहाँ प्रायश्चित करो क्योंकि तुम इंग्लैंड जाके आए हो, और अब इंग्लैंड से आई हुई शराब बैठ के पीते, तब कुछ नहीं प्रायश्चित होता है इन नासिक के पंडितों, उनको तक झुका दिया। मैं महात्मा जी के साथ थी, मैंने एक दिन ऐसी मजाक में कहा कि आपने नासिक में जाके क्यों प्रायश्चित किया? कहले भाई अगर मैं नहीं करता तो मेरे गोली से मार देते, और वैसे तो मारा ही गोली से प्रायश्चित करने के बाद भी। इस तरह की जाति पाति बना करके एक जात ऊंची एक जात नीची, औरतें नीची आदमी ऊंचे, इस तरह की जो भेदभाव करना है ये असल में अमंगल चीज है। तुकाराम ने कहा है कि भेद करना अमंगल है, इस शुभ नहीं होता। और इसीलिए अपना देश आज इतनी निम्न स्थिति में आया कि हम लोग एक दूसरों को काटने के हजारों इंतजाम हमने करे। कोई है तो फलानी सभा बना रहा है, कोई है तो वो सभा बना रहा है। आप सब इंसान परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, उसको पाइए। आपस में भेद कर करके आपने क्या सुख पाया? अब हमारे